नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छी होंगी। और आज का टॉपिक वही रहेगा, राजस्थान की चित्रकला। कल इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था बहुत अच्छे से। अगर किसी ने नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट तो जाके देख लेना दोस्तों, उसके बाद सेकंड पार्ट को कीजिए, क्योंकि चीज़ें सीक्वेंस से चलती हैं। और उस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट बनी है तो वहाँ पे चेकआउट आप दोस्तों कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर ये टॉपिक है वो फिनिश कर देंगे हम, राजस्थान की चित्रकला। और दो पार्ट में मैंने जो वीडियो बनाए हैं, ये दोनों पार्ट अगर आप अच्छे से कर ले तो चित्रकला को आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रश्न यहीं से बनकर दोस्तों आएगा। शुरू करते हैं फिर राजस्थान की चित्रकला। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो। चलिए, और आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर, जब तक ये बैन नहीं होते हैं तब तक कर लीजिएगा, हो जाएंगे तो फिर अपने आप फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्या होगा इसका उत्तर? कमेंट में आंसर दीजिए फटाफट। कह रहा है कि आमेर शैली में चित्रकला का प्रारंभ किसके समय में हुआ था। आमेर शैली की बात हो रही है। कह रहा है कि आमेर शैली के अंदर जब चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ था वो किसके समय हुआ था। तो इसका दोस्तों सही जो उत्तर होगा वो होगा मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह इसका उत्तर होगा। ये जो मान सिंह की जो उपाधि थी आप सभी को पता है ना, मैंने इतिहास में पढ़ाया था, अकबर ने दी थी इनको। सॉरी, मान सिंह की उपाधि नहीं दी थी, सॉरी मान सिंह नहीं दी थी, ये मिर्जा राजा दी थी। कौन सी दी थी? मिर्जा राजा। ये उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। आप सभी को पता है अकबर ने दी थी। ये वही मान सिंह है। ठीक है, तो आमेर शैली में चित्रकला का जो प्रारंभ है दोस्तों मिर्जा राजा मान सिंह के इस समय में दोस्तों हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ इसके रिगार्डिंग, थोड़ा सा आप देख लें। पिछला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, कि भाई ये तो ठीक है कि पता लग गया कि जो प्रारंभ हुआ था वो मिर्जा राजा मान सिंह के समय में दोस्तों हुआ था। ठीक है, और इस मिर्जा मान सिंह का पुत्र जो था वो दोस्तों जय सिंह था। इसका जो पुत्र था ना वो जय सिंह था। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते तो मैं करवा देता हूँ, छोड़ेंगे कुछ नहीं। जय सिंह था। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि आमेर शैली के अंदर चित्रकला का स्वर्णिम काल किसके समय को दोस्तों माना जाता है। तो दोस्तों स्वर्ण काल जो रहा था चित्रकला का वो जय सिंह के काल को दोस्तों बोलते हैं। इसे मिर्जा राजा जय सिंह कहा जाता है दोस्तों, इसे मिर्जा राजा जय सिंह कहते हैं। लेकिन मिर्जा राजा की जो उपाधि है ये शाहजहां ने दी थी इस जय सिंह को। ध्यान से सुनना कि जो पिता था मान सिंह उसको मिर्जा राजा की उपाधि तो किसने दी थी? अकबर ने। और बेटा था जय सिंह, इसको भी मिर्जा राजा की उपाधि दी थी किसने? शाहजहां ने। तो ध्यान करना, ये एकमात्र राजा था दोस्तों जो 3 मुगल बादशाह थे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके समय में समकालीन दोस्तों ये रहा था। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना कि चित्रकला का जो प्रारंभ तो मिर्जा राजा मान सिंह के समय में हुआ था, लेकिन जो स्वर्णिम काल माना जाता है आमेर शैली में चित्रकला का वो जय सिंह है, मिर्जा राजा जय सिंह के समय को माना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला, राजस्थान में सबसे पहले भित्ति चित्रण कौन सी शैली में देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भित्ति चित्रण कौन सी शैली में देखने को दोस्तों मिलते हैं राजस्थान में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों आमेर शैली के अंदर हमें भित्ति चित्रण देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि राजस्थान में सबसे पहले भित्ति चित्रण कौन सी शैली में देखने को मिलते हैं। ये तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया था आमेर शैली में। लेकिन इसके रिगार्डिंग एक दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि राजस्थान में आमेर शैली को कौन लेकर आया था। कौन लेकर आया था दोस्तों? पहले ये इटली में थी। सुनना मेरी बात को, ये जो भित्ति चित्रण का काम था ना, जो ये शैली जो इटली में थी, इटली से कहां पर आई? भारत में आई। और भारत में कहां पर आई थी दोस्तों? आगरा में आई थी। कहां पर आई थी? आगरा में, मुगल दरबार के अंदर थी। उस मुगल दरबार से आमेर शैली राजस्थान में आई। आमेर शैली क्या? हाँ, ये भित्ति चित्रण आमेर के अंदर राजस्थान में आई। कौन लेके आया दोस्तों? जय सिंह लेके आया था। जय सिंह।
जय सिंह समझ गए कौन? अभी बताया था जय सिंह के बारे में, वही है ये। जय सिंह लेक के दोस्तों आया था। तो ध्यान करना, राजस्थान में सबसे पहले भित्ति चित्रण की कौन सी शैली देखने को मिलती है? आमेर शैली में भित्ति चित्रण देखने को मिलते हैं। और राजस्थान में सबसे पहले भित्ति चित्रण की जो कला है वो कौन लेके आया था? जय सिंह लेके आया था, आगरा से, भारत से। और आगरा में कहाँ से आई थी? इटली से आई थी। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पुष्पदत्त, मुरली मनोहर, हुकमचंद, गंगाराम चित्रकार किस शैली से संबंधित है? कई बार चित्रकार का नाम पूछ लेते हैं और शैली से संबंधित पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो याद रखना है ये दोस्तों आमेर शैली से संबंधित थे। किससे थे? आमेर शैली से संबंधित थे। सीधा सीधा प्रश्न पूछे। अगला देखो, अलवर शैली का प्रारंभकर्ता कौन था? अलवर शैली का प्रारंभकर्ता कौन था? विनय सिंह, प्रताप सिंह नरूका, जमनालाल, कोई नहीं। इसको जो उत्तर होगा वो दोस्तों होगा प्रताप सिंह नरूका। क्या होगा? प्रताप सिंह नरूका अलवर शैली का प्रारंभ करता था। दोस्तों ध्यान करना, 1775 के अंदर, 1775 ईस्वी में नरूका वंश ने राज किया था। किसने किया था? नरूका वंश ने राज किया था। और उन्हीं के समय में दोस्तों ये शैली प्रारंभ हुई थी। जो प्रताप सिंह नरूका है उनकी पत्नी कौन थी? मुसी रानी, मुसी महारानी थी। और इसी प्रताप सिंह नरूका ने प्रमुख ग्रंथ लिखा था दान लीला। इसने क्या लिखा था दोस्तों? दान लीला। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों वो घुमाकर पूछा जाएगा। कैसे? पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि अलवर शैली का प्रारंभकर्ता कौन था? तो आपका उत्तर सही होगा प्रताप सिंह नरूका। लेकिन आपसे ये प्रश्न घुमाकर पूछ ले कि चित्रकला का अलवर शैली में स्वर्णिम काल किसके समय को माना जाता है? तो दोस्तों क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर दोस्तों विनय सिंह होगा। स्वर्णिम काल चित्रकला का, स्वर्ण काल, ठीक है। नहीं, दो क्वेश्चन बनते हैं। प्रारंभ करता तो कौन था? प्रताप सिंह नरूका। लेकिन चित्रकला का जो स्वर्णिम काल अलवर शैली में देखने को मिलता है वो है विनय सिंह के काल, क्योंकि इस विनय सिंह को चित्रकारी का शौक था दोस्तों। इस विनय सिंह को चित्रकारी का शौक था। ये वही विनय सिंह है, सुनना मेरी बात को, यह वही विनय सिंह है जिसने सिलीसेड झील के किनारे सिलीसेड महल का निर्माण दोस्तों करवाया था। ये वही विनय सिंह है, ठीक है। ध्यान करना इस बात। तो चलें आगे बढ़ें। और चित्रकार कौन थे अलवर शैली में? शालिग्राम, ढालूराम, बख्शाराम, जमनालाल, बलदेव, ये चित्रकार प्रमुख चित्रकार अलवर शैली में थे, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखो आ गया कि अलवर शैली का स्वर्ण काल किसके समय को माना, यानी कन्फ्यूजन करने के लिए दे देगा। हमने रट रखा है दोस्तों कि प्रारंभकर्ता प्रताप सिंह नरूका है और हमने ये देखा ही नहीं कि स्वर्णिम काल किसके समय को माना जाता है, तो वो विनय सिंह उत्तर होगा। और उत्तर ऑप्शन में दो ही मिलेंगे, विनय सिंह भी मिलेगा और प्रताप सिंह नरूका मिलेगा। तो कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, तो ध्यान से देखना। स्वर्णिम काल दोस्तों विनय सिंह के समय को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि वेश्याओं के चित्र किस शैली में देखने को दोस्तों मिलते हैं अधिकतर? वेश्याओं के चित्र किस शैली में देखने को मिलते हैं, बताओ दोस्तों। इसका जो उत्तर होगा वो दोस्तों होगा अलवर शैली में। अलवर शैली की एक विशेषता है दोस्तों ये कि यहाँ पर हमें वेश्याओं के चित्र देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों और भी विशेषता है, सुन लेना, आंख ना कान खुले कर लो, सुन लो। एक विशेषता तो ये हो गई कि वेश्याओं के चित्र देखने को मिलते हैं अलवर शैली में। दूसरी विशेषता, योग के आसन के चित्र भी दोस्तों देखने को मिलते हैं। योग करते ना, उनके आसन के चित्र भी देखने को मिलेंगे। हाथी दांत भी चित्रण देखने को मिलेगा। नफरी वाद्य यंत्र बजाते हुए स्त्री का भी चित्र दोस्तों, नफरी वाद्य यंत्र, एक नफरी वाद्य यंत्र है, उसे बजाते हुए एक स्त्री का भी दोस्तों चित्र अपने को अलवर शैली में देखने को मिलेगा। दुग्ध दोहन चित्रण भी है, दूध निकालते हुए चित्र को चित्रित किया गया है। दूध जब निकालते हैं गाय भैंस का ना, वो चित्र भी चित्रित अलवर शैली में दोस्तों किया गया है। रामायण, महाभारत, कुरान, श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथों का भी चित्रण आपको अलवर शैली में देखने को मिलेगा। तो विशेषताओं से प्रश्न दोस्तों
पूछा जा सकता है। तो मैंने जो विशेषता लिखी वेश्याओं का चित्र, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। अब जो अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है वेश्याओं वाला, तो दूसरा कौन सा पूछेगा, योग आसन के चित्र कहाँ मिलते हैं, या नफरी बजाती हुई वाद्य यंत्र बजाती स्त्री कहाँ पर चित्रित की गई, किस शैली की है। तो इस तरह के प्रश्न, तो विशेषता मैंने बोल के बता दी है, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये भी बहुत बार प्रश्न रिपीटेड है, पशु पक्षियों के चित्र शैली, सभी को आता है इसका उत्तर। अगर ये प्रश्न भी आप गलत करते हो तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही प्रश्न देखने को मिलता है। तो उत्तर दोस्तों बूंदी शैली होगा। क्या होगा, बूंदी शैली हो जाएगा। मेवाड़ राज्य का अभिन्न अंग है दोस्तों बूंदी शैली। ये हाड़ौती स्कूल में आता है। बूंदी शैली किस में आती है, हाड़ौती स्कूल में। इस बूंदी चित्र शैली पर प्रभाव किसका पड़ा दोस्तों, प्रभाव मेवाड़ का पड़ा है। और यहां पर पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण दोस्तों देखने को मिलता है। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ ले घुमाकर कि बूंदी शैली के अंदर रंग समायोजन बताओ कि कौन से रंगों का प्रयोग दोस्तों किया गया था। तो इसमें 3 रंग थे दोस्तों, उनका समायोजन देखने को मिलता है। एक तो दोस्तों हरे रंग का समायोजन, एक सुनहरा, एक दोस्तों चांदी जैसा कलर कोई है। तो 3 रंग का समायोजन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया याद, ठीक है भैया, लाइक कर दें, नहीं किया तो शेयर मार दें। सर्वाधिक लाइनों का प्रयोग किस शैली में किया जाता है, सर्वाधिक लाइनों का प्रयोग किस शैली, लाइनों का प्रयोग का मतलब है कि जब चित्र बनाते हैं तो उसमें लाइनों का अधिकतर प्रयोग करते हैं। कैसे, मान लेते हैं ये आदमी है, और कैसे बन गया, ये बन गया, ये बना दिया। अब इसको ऐसे बना देंगे, ये देखो ऐसे। सर्वाधिक लाइनों का प्रयोग दोस्तों, ये देखो सर्वाधिक लाइनों का प्रयोग कर दिया ना, ये होता है। ये कहाँ देखने को मिलता है ऐसे, ये बूंदी चित्र शैली में दोस्तों देखने को मिलता है। नाचते हुए मोर का चित्र भी दोस्तों बूंदी शैली में देखने को मिलेगा आपको। ये प्रश्न पूछते कि नाचते हुए मोर का चित्र, तो नाचते हुए मोर का चित्र भी दोस्तों आपको बूंदी शैली में देखने को मिलेगा। ठीक है, चित्रकार के नाम सुन लो हैं बूंदी शैली में कौन थे, रामलाल, साधुराम, श्री किशन, अहमद अली, सुरजन। तो जो पूछते चित्रकार उनके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बूंदी चित्र शैली के बारे में मैंने कुछ बातें आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो सर्वाधिक लाइनों का प्रयोग समझ गए होंगे कैसे लाइनें होती है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। शिकार शैली और आखेट शैली किस शैली का उपनाम है, बहुत ही बढ़िया बात है, उपनाम भी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो किसका भैया कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए फटाफट। मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, और आप आंसर किया करें और भैया बताया करें कितने सही हुए कितने गलत हुए हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ता रहता हूँ, जब लाइव के दौरान आप कमेंट करते हैं कि ये सही है, मैं उस समय खुद चेक करता हूँ कि कौन स्टूडेंट सही उत्तर दे रहा है, कौन गलत दे रहा है। ठीक है, और कितने बच्चे अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो उसकी एनालिसिस करते हैं उसके यहाँ पे, तो आप दिया करें। चलिए बताइए, उत्तर बताइए। इसका उत्तर दोस्तों कोटा शैली होगा, यानी कोटा शैली का उपनाम है शिकार शैली, क्योंकि यहाँ पे शिकार के चित्रण देखने को मिले। आखेट शैली, ठीक है। स्वर्णिम काल दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछता है कि कोटा शैली का स्वर्णिम काल किसके समय को माना जाता है। तो स्वर्णिम काल दोस्तों उमेद सिंह के समय को दोस्तों माना जाता है। ठीक है, जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र कौन सी शैली में, ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपसे फिर क्या बताओगे, तो वो कोटा शैली ही दोस्त। कोटा शैली में जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र को चित्रित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले, नूर मोहम्मद लच्छी अहमद, ये क्या लिख दिया मैंने, डालू राम होगा यहाँ पर, ये मत करना, इसमें डालू राम लिखो आप, डालू राम। नूर मोहम्मद लच्छी डालू राम चित्रकार किस शैली से संबंधित है, तो दोस्तों ये कोटा शैली से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखना है
चित्रकार के भी नाम दोस्तों कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ।